लोकसभा चुनाव के 6 चरण हो चुके हैं और अब सिर्फ 7वां और अंतिम चरण बाकी है। इसके लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे, 4 जून को वोटों की गिनती होगी। इस बार के चुनाव प्रचार में वैसे तो सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष ने कई मुद्दों को उठाया, लेकिन एक बात जिसकी शायद सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है भारतीय संविधान और आरक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के शुरुआती दौर से इस बार 400 पार का नारा दिया। जाहिर है जब मोदी ने ये नारा दिया तो उनकी पार्टी और एनडीए गठबंधन के दूसरे घटकों ने भी इसको अपनी अपनी रैलियों में दोहराना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जो अब अयोध्या है, वहां से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने कहा था कि सरकार तो 272 सीटों पर ही बन जाती है, लेकिन संविधान बदलने या संशोधन करने के लिए 2/3 सीटों की जरूरत होती है। कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 6 बार सांसद रहे अनंत कुमार हेगड़े ने एक बयान में कहा था कि संविधान को फिर से लिखने की जरूरत है। कांग्रेस ने इसमें अनावश्यक चीजों को जबरदस्ती भरकर संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया है, खासकर ऐसे कानून लाकर जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था। अगर ये सब बदलना है तो ये मौजूदा बहुमत के साथ संभव नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से किनारा काटते हुए उनका टिकट भी काट दिया। राजस्थान के नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा का एक बयान भी वायरल हुआ था। एक वीडियो में ज्योति मिर्धा कहती नजर आ रही थी कि देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने होते हैं, उनके लिए हमें कई संवैधानिक बदलाव करने भी पड़ सकते हैं। विपक्ष और खासकर उसके सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस ने उसको लेकर ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी इसीलिए 400 सीटें चाहती है ताकि वो संविधान को बदल सके और दलितों पिछड़ों के मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर सके। बीजेपी के इन्हीं कुछ नेताओं के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, उद्धव गुट शिवसेना के उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के लगभग हर नेता ये कहने लगे कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान और आरक्षण दोनों खतरे में पड़ जाएगा। विपक्ष का ये नारा हुआ कि संविधान को बचाने के लिए है या दलित और पिछड़े मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए है, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि ये मुद्दा पूरे प्रचार में लगातार ही छाया रहा है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में दलितों को लगभग 15% आरक्षण है, जिसके बाद एसटी को लगभग 7.5% और पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलता है। राज्यों में भी उनको आरक्षण मिलता है, लेकिन उनकी संख्या में कुछ फर्क नहीं होता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जो एससी है और अनुसूचित जनजाति एसटी के लोगों के लिए संसद और विधानसभाओं में सीटें भी आरक्षित होती हैं। संसद की कुल 545 सीटों में से 2 सीटें एंग्लो इंडियन लोगों के लिए आरक्षित होती हैं, जिनका नामांकन राष्ट्रपति करती हैं। बाकी 543 सीटों के लिए चुनाव होता है। इन 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होती हैं। विधानसभाओं में भी एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की एक जटिल प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की सदन की शक्ति का जिक्र है। कुछ संशोधन सदन में साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं और कुछ संशोधन के लिए विशेष बहुमत या कहें 2/3 की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ संशोधन में विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी अनिवार्य होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित बॉम्बई केस 1994 में संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या करते हुए ये साफ कर दिया है कि संविधान के मूल ढांचे में किसी भी तरह का संशोधन अब नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में हालांकि 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुके हैं और ये ज्यादातर उस वक्त हुए हैं जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है। तो फिर इस बार ऐसा क्या है कि इसकी न सिर्फ चर्चा हो रही है बल्कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दोनों इसे अपने चुनावी प्रचार का हिस्सा बना रही है। कुछ लोगों को लगता है कि सदन के सारे काम तो संसद की साधारण बहुमत से हो सकते हैं। ऐसा क्या है जिसे करने के लिए बीजेपी को 400 सीटों की जरूरत है? विपक्ष इस बात को आधार बनाकर वोटरों और खासतौर पर दलितों और पिछड़ों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री संविधान को बदलने और आरक्षण को खत्म करने के लिए 400 सीटें चाहती हैं। तो सवाल उठता है क्या विपक्ष के इस दावे का कुछ असर दलितों पर भी पड़ रहा है और क्या वो वाकई में इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत से संविधान को खतरा हो सकता है या आरक्षण खत्म हो सकता है? क्या वो ये बात मानते हैं? जानने के लिए हमने बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब यानी कि 4 राज्यों में लोगों से बात की। इसे जानने और समझने के लिए हमारे
यहाँ एक संवाददाता ने बिहार के कुछ इलाकों का दौरा किया और अलग अलग लोगों से बातचीत की। छपरा जिले के महाराजगंज लोकसभा के शामपुर गांव के रहने वाले विश्वजीत चौहान अंग्रेजी में पीजी की पढ़ाई कर रही हैं। एक न्यूज संस्थान के अलावा हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है उस समाज में ये बात जरूर पहुंचे कि बीजेपी की सरकार आरक्षण को खत्म कर सकती है और इसका वोटिंग पर भी असर पड़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अलग अलग मंच से आरक्षण को खत्म करने को लेकर भी अपने बयान दिए हैं। बिहार के पटना के मनेर इलाके के रहने वाले विकास कुमार मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं। उनका कहना है कि दलितों में ये चेतना है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर सकती है या इसे कम कर सकती है। इसी के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लाया गया है। आरक्षण का लाभ पाने वाले जो सामाजिक अंश को झेलते हैं उनके मन में संविधान और आरक्षण के भविष्य को लेकर डर है और ये उनके वोटिंग पैटर्न में जरूर दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं। बीजेपी पर भले ही संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है, पर बिहार में दलित नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में हैं। हमारे SPN9 न्यूज के संवाददाता ने जब बातचीत की तो सिवान जिले के सरावे गांव में एक दलित युवक की बस्ती में वो पहुंचे। विश्वकर्मा मांझी इस गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि गांव में ऐसी बातों का कोई असर नहीं दिखता। वो कहते हैं कि हमारी समझ में संविधान को नहीं बदला जा सकता और ना ही बदला जाना चाहिए। जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको जानकारी होगी, उसे कोई डर नहीं होगा कि संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण छीन लिया जाएगा। चुनाव में इस तरह की बात होती रहती है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी गांव के रहने वाले भीपू राम कहते हैं कि ऐसी कोई बात गांव में नहीं है। आरक्षण और संविधान खत्म कैसे हो जाएगा? अभी मोदी जी चावल और गेहूं देते हैं, लेकिन चुनाव किस मुद्दे पर होगा, लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे, ये भी 4-5 दिनों में तय होगा। सरावे गांव के इंद्रजीत राम कहते हैं कि यहाँ ऐसा कोई डर नहीं है। ऐसे संविधान भला कैसे बदल देंगे? देश संविधान से चलता है, आरक्षण भी संविधान से मिला है, कोई भी पार्टी संविधान से चलती है। संविधान ऐसी चीज नहीं है कि आज लिख दिया जाए और कल उसे बदल दिया जाए। हमारे लिए मुद्दा शिक्षा है। पटना के AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के प्रोफेसर विद्यार्थी विकास ने दलितों और आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक पहलू पर काफी शोध किया। हमारे से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि इसकी हकीकत जानने के लिए आपको गौर करना होगा कि आरक्षण और संविधान का फायदा किसे मिलता है। अगर आप बिल्कुल आम दलितों की बात करेंगे तो उन्हें चावल और रोटी की जरूरत ज्यादा बड़ी दिखती है, लेकिन पढ़े लिखे तबके जिनको आरक्षण का लाभ लेना है उनमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले 10 साल में संविधान के कई प्रावधानों पर धीरे धीरे हमले किए गए हैं। एक बार तो राज्यसभा में प्रस्ताव भी गया था कि इसे सेक्युलरिज्म जैसे शब्द हटा दिए जाए। फिर इस पर मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने काफी बहस की थी। पढ़े लिखे दलितों और उनके परिवार को इसकी जानकारी भी है और इसका डर भी है कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार लौटी तो उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अब बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान और उन बयानों को आधार बनाकर विपक्ष ने बहुत हद तक देश की जनता के मन में ये नैरेटिव सेट कर दिया है, ये अवधारणा तय कर दी है लोगों के मन में कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को मजबूती देगी, न कि आरक्षण को खत्म करेगी, लेकिन विपक्ष इसे बेवजह का मुद्दा बना रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।